1 साल के अंदर उन्हें पूरा न करने में हम कामयाब ना हो पाएँ। हमारी पूरी मंशा है, हमारे सम्मानित विधायक जी हैं, लगातार मुख्यमंत्री जी से मिलकर के उनके प्रयासों से जितना छपारा के लिए हो सकता है उतना हम हमेशा करने का प्रयास करते हैं। कभी हमने किसी चीज़ को बनाने के लिए हमने चुनाव की रास्ता नहीं देखी। आज छपारा में 85 का कॉलेज है, वो भी 8 अकेला। हम लोगों ने संघर्ष करके उसमें पढ़ाई की है। आज भाजपा के शासन के माध्यम से वहाँ की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं। हमने ही 3 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से छपारा का प्रतिनिधिमंडल मिलकर के BSc और BCom ये 2 ऐसे संकाय हैं जो हमारे छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए या तो आधे लोग सिवनी जाते थे या आधे लोग लखनऊ जाना पड़ता था। 600 संख्या का महाविद्यालय, आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि 1600 और 1700 संख्या का महाविद्यालय छपारा का सबसे बड़ी उपलब्धि है। वर्ल्ड बैंक की राशि से 2 बड़े बड़े भवन निर्माण के कार्य अभी वहाँ पर जारी हैं। जैसा कि लोकसभा चुनाव के बाद सम्मानित नीता पटेल जी हमारी सांसद बनी, वर्षों से हमारी मांग थी तहसील की, उप तहसील थी हमारी, तो तहसील का जो हमने वादा किया था तहसील का भी हमने यहाँ पर निर्माण छपारा में कराया है। यह भी हमारी उपलब्धि है। साथ में संकल्प पत्र में जो हम लोगों ने अपने हमारे संकल्प पत्र की समिति थी, हमारे तमाम वरिष्ठ उसमें थे। अपने राजेश श्रीमाली जी हैं, मुकेश मनोज जी हैं, नागेंद्र सिंह जी हैं, सोहन कश्यप जी हैं, शैलेंद्र चौरसिया जी हैं, संजय दुबे जी हैं, सुनील पाठक जी हैं, हमारे महामंत्री नीरज दुबे जी हैं। ऐसे सारे लोगों ने छपारा में हम क्या अच्छा कर सकते हैं हमारे खुद के प्रयास से और हमारी सरकार के प्रयास से, और कम समय में करने का प्रयास करेंगे। जैसे उसमें हम संकल्प पत्र में लिया, पहला विषय हमारा यह है कि नगर परिषद छपारा के क्षेत्र में 15 वार्ड जो हमारे नगरीय निकाय में आते हैं, ऐसे क्षेत्र में नियमित प्रत्येक परिवार में शुद्ध पेयजल की उपलब्ध कराने की व्यवस्था हम लोग करेंगे। प्रत्येक वार्ड में आवश्यकता अनुसार व्यवस्थित सड़क एवं नालियाँ दोनों तरफ, कहीं सड़क बन जाती थी तो नाली नहीं रहती थी, नाली बन जाती थी तो सड़क नहीं रहती थी, लेकिन जहाँ सड़क बनेगी सड़क के साथ नालियों का निर्माण भी साथ में होगा। तीसरा विषय उसमें है नगर में सर्वसहमति से आवश्यकता अनुसार सड़कों का चौड़ीकरण, जो अभी जो पहले प्लान में आया था, लेकिन छपारा नगर की जनता जनार्दन के साथ मिलके बैठ के कहाँ कैसी आवश्यकता है उस प्रकार से हम काम करेंगे। फिर छपारा कला बाईपास से लेकर लालमाटी बाईपास तक लाइटिंग व्यवस्था एवं वृक्षारोपण का कार्य, साथ में हमारे बड़े पुल से लेकर के पेट्रोल पंप तक जो डिवाइडर है दोनों तरफ रोडों का, जो हमारा एक विचार संकल्प समिति का आया वो उसमें हम करना है। कोरी मोहल्ला नाला पर पुल निर्माण एवं गहरा नाला तक सड़क निर्माण। अभी गहरा नाला पिंडरी के लोगों को घूम करके तकिया वार्ड के माध्यम से छपारा आना पड़ता था, लेकिन कोरी मोहल्ला से एक डायरेक्ट रोड है जो गहरा नाला सीधे जाकर के मिलती है। उसके दोहरे फायदे ये हैं कि कभी आप देखते थे कि झंडा चौक एक बड़ा समृद्धशाली बाजार हुआ करता था, लेकिन वहाँ संकीर्णता के कारण और पहुँच मार्ग नहीं होने के कारण, क्योंकि पहले लोग नाला नक के सीधे आ जाते थे, लेकिन डूब क्षेत्र के कारण वहाँ पे कीचड़ ज़्यादा होने लगा, पानी का भराव होने लगा, तो अब लोग वहाँ से उस रास्ते को बंद करना पड़ा, वहाँ से लोग नहीं आ पाते हैं। हमारी इच्छा शक्ति है और हम यह कर सकने में सक्षम रहेंगे। हमारा ऐसा संकल्प है कि वहाँ एक पुल का निर्माण करवाएंगे ताकि वहाँ के गहरा नाला पिंडरी उस पूरे क्षेत्र के लोग सीधे वहाँ से तिनसा के लोग भी सीधे शॉर्टकट अपना झंडा चौक सीधे आ सकेंगे और उस बाजार का पुनरुत्थान भी हो सकेगा। साथ ही नगर के कटाव भी नहीं हो पाएगा। साथ में जो क्षेत्र हमारा भूमि अभी डूब क्षेत्र में था, रेस्ट हाउस के पीछे वाला, तो वो जब हमारे अधीन आ जाएगा नगर परिषद के, तो वहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ स्थापित हम कर सकते हैं। आज हमारे पास शासकीय ज़मीनें बहुत कम हैं, लेकिन हमारे पास वो ज़मीन भी निकल जाएगी और वहाँ से एक शानदार रोड भी हम वहाँ दे सकेंगे। जैसा कि ये हमारे संकल्प पत्र के हमारे कुछ बिंदु थे। मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार ने इतने कार्य आम लोगों के लिए किए हैं, यह किसी से नहीं छुपा है। मैं 4-5 प्रमुख विषय उसमें बताना आपको चाहूँगा। भारत सरकार की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि जो है प्रधानमंत्री आवास योजना। जब ग्राम पंचायत थी तो पूरे छपारा में लगभग 2 या 3 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए थे। लगभग 1.5 महीने पहले पत्रकार बंधु भी इस चीज़ के गवाह हैं, यहाँ सारे लोग बैठे हैं, कि हमने 200 छपारा के नागरिकों को प्रमाण पत्र हमने बांटे हैं प्रधानमंत्री आवास के। ग्राम पंचायत में 1,50,000 मकान आवास के लिए मिलता था, और केंद्र सरकार के माध्यम से नगरीय निकाय में रहने वाले लोगों के लिए 2,65,000 रुपये प्रधानमंत्री आवास के लिए उसमें जारी होंगे। दूसरी सबसे बड़ी योजना भारत सरकार ने जो लागू की है, आयुष्मान योजना। भारत के अंदर मध्य प्रदेश प्रथम राज्य में है जो आयुष्मान योजना का लाभ यहाँ के नागरिकों ने उसमें लिया है। तीसरा जो मैं आपको बताना चाह रहा था, हमारी उपलब्धि, राज्य आपदा बाढ़ प्रबंधन SDRF के तहत चमरिया नाला का जो पुल है, जो माता मोहल्ला जयसवाल कॉलोनी का जो कनेक्टिविटी है,
वहाँ से लेकर के और हमारे गंगा जी तक नाले के लिए रिटर्निंग वॉल निर्माण की स्वीकृति माननीय विधायक जी के माध्यम से राज्य सरकार ने की है। जो चुनाव के बाद उसका कार्य प्रारंभ होगा। लगभग 2 करोड़ की राशि उस कार्य के लिए मध्य प्रदेश शासन ने स्वीकृत की है। सबसे बड़ी आवश्यकता छपारा की जो पेयजल की थी, हमको बताते हुए हर्ष का विषय है कि 2 महीने पहले आचार संहिता लगने के पहले भाजपा के विधायक सम्मानीय राकेश पाल जी के प्रयासों से और राज्य सरकार के सहयोग से अमृत धारा 2.0 अमृत धारा 2.1 जो नगर निगम क्षेत्र जो कहलाते हैं हमारे भारत प्रदेश के अंदर, उनके लिए थी। लेकिन 2.0 है वो शहर के जो नगरीय निकाय की व्यवस्था है जो अभी नए बने हैं। जैसे मैंने पहले 32 नगर परिषद का जिक्र किया था, ऐसे 32 नगरों में और अलग अलग छोटे नगर परिषद में लगभग 15 वार्डों में प्रत्येक परिवार के लिए प्रतिदिन शुद्ध जल की व्यवस्था हो। ऐसे कार्य के लिए मध्य प्रदेश शासन ने 22 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है, जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार की छपारा के लिए और छपारा के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। फिर तीसरी एक और उपलब्धि है, हमारा सामुदायिक भवन अस्पताल भी है। लेकिन जब नगरीय निकाय बन जाती हैं, नगर पालिका बन जाती हैं, नगर निगम बन जाती हैं, तो अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्रों को जोड़ करके एक संजीवनी क्लिनिक का निर्माण करते हैं। तो प्रथम फेज में एमपीबी ऑफिस के बाजू में संजीवनी क्लिनिक की स्वीकृति मिल चुकी है। उसकी जो राशि है लगभग वही 25 लाख रुपए राशि उसकी भी जारी हो चुकी है और लगभग पूरे विशेष में आ गए हैं। बाकी और कोई ऐसा आपके मन में इससे चीज रिलेटेड आपको कुछ लगता है संकल्प से संबंधित तो हो सकता हम यहाँ संकल्प हो पाएगा, एनओसी लेंगे ना। और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम मोक्ष धाम की बात कर रहे थे, कब्रिस्तान की बात कर रहे थे कि हम अल्पसंख्यक वर्ग के लिए कब्रिस्तान, एक अच्छा कब्रिस्तान तैयार करके देंगे। तो वो ज़मीन भी मैं बताना चाहूँ, वो ज़मीन भी डूब क्षेत्र में ही है। लेकिन पूर्व में भी वह कब्रिस्तान हुआ करता था, पानी भराव के चलते वो डूब क्षेत्र में आ गई। उसका हम वहाँ मुर्मीकरण करवा के, हम वहाँ लेबलीकरण करवा के और उसे हम उस लायक बनाएंगे कि आप एक अच्छा कब्रिस्तान वहाँ देख पाएंगे। उसी तरह यह लिंक रोड भी हम एनओसी लेकर ही काम करेंगे। दूसरा सवाल ये और ये था कि जिस तरह से बहुत सारी ऐसी कॉलोनी जिनको अवैध कहा जाता है, लेकिन वहाँ पर बासिंदे हैं, मतदाता हैं, लेकिन वहाँ रोड नाली जैसी मूलभूत सुविधाएँ नहीं हैं और उनको अवैध कॉलोनी बोलकर वहाँ पर कोई काम नहीं कराए जा रहे हैं। उस पर ये टैक्स आप बाकायदा नगर परिषद ले रही है, पंचायत ले रही है, उसके लिए क्या प्लान है, उसके लिए क्या है? कुछ तो विधायक साहब आपने भी घूमे होंगे, घूम के देखा होगा कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं, कि गड्ढा है कि रोड समझ में नहीं आता है। ये इस तरह की समस्याएं हैं, उसके लिए क्या है? अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए तो कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हो चुका है और उस पर कार्य चल रहा है। वो तो अपने आप सबरी वैध हो जाएंगी और वैध हो जाएंगी तो वहाँ काम होना ही होना है। अभी सिवनी में भी नगर पालिका क्षेत्र में जो आप बात कर रहे हैं अवैध कॉलोनी की, तो बिजली और पानी ये 2 चीज़ों के लिए भी सरकार ने आदेश किया है कि बिजली पानी ऐसी कॉलोनियों में देने का उन्होंने निर्णय लिया है। नगर पालिका में भी इस क्षेत्रों में ये काम चालू भी हो गया है अभी। इसके अलावा और ये पूछना चाहेंगे कि अध्यक्ष के लिए कोई चेहरा भी तय कर लिया गया कि पार्टी आगे उसमें सारे चेहरे हैं ना पीछे, ये पूरे ये हमारा संकल्प पत्र है। महिला जीत के आएगी उनमें से ही बनेगा, अलग से कोई नहीं बनेगा। ये 15 चेहरे भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख चेहरे हैं ये पूरे। किसी विशेष नाम पे कोई चर्चा नहीं। अभी इस बीच चलते आई कई तरह के कार्यकर्ता यहाँ वहाँ जाते आते रहे, ऐसी चुनौतियों के बीच चुनाव मैदान पर है, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, न नगरीय निकाय के चुनाव हो। छपारा में तो पहली बार नगरीय निकाय चुनाव के अनुभव हैं, लेकिन टिकट वितरण तक हर व्यक्ति की मंशा अपने व्यक्ति के लिए, अपने प्रमुख व्यक्तियों के लिए रहती है। भारतीय जनता पार्टी की सबसे अच्छी खासियत और सबसे अच्छी खूबसूरती यह है कि टिकट वितरण के बाद पूरे पार्टी के कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर के सिर्फ और सिर्फ कमल के लिए काम करते हैं। हमारा नारा भी है, मेरा प्रत्याशी कमल का फूल।